नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और कर्क राशि के इस ज्योतिष चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, कर्क राशि के लिए ग्रह गोचर बहुत ही अलग प्रकार के हैं। वर्तमान समय में इस बारे में मैं बात कर चुका हूं आपसे कि कर्क राशि वाले जातक अपने फैसलों के कारण, अपने विवादों के कारण, अपने डिसीजन के कारण कठोर व्यक्ति के रूप में जाने जा चुके हैं। उन्होंने कठोर डिसीजन लिए और इसकी वजह से रिश्ते टूट गए हैं। दोस्तों, अब आगे क्या होगा, किस प्रकार की स्थिति बनेगी, इन सभी चीजों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कर्क राशि के लिए चुनौतीपूर्ण कर्म का योग चल रहा है। दोस्तों, कर्क राशि के लिए मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी नौकरी में गड़बड़ हो जाएगी, मैं ये नहीं कह रहा। मैं तो ये की चीज कहता हूं कि तू नौकरी में गड़बड़ हो या उन्नति हो, ये तो कुंडली के अनुसार फल मिलेगा। दोस्तों, राशि के अनुसार ये चीज दिख रही है कि आप नौकरी में हो चाहे पारिवारिक मामले में हो, कोई कड़ा डिसीजन ले रहे हो तो इस कारण थोड़े मामले बिगड़ जाते हैं। दोस्तों, अब आगे क्या होगा इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, विशेष तौर पर 13, 14 और 15 दिसंबर को क्या होगा कर्क राशि वाले जातक के जीवन में। क्या उनके करियर चमकेगा, क्या उनको धन मिलेगा? दोस्तों, 13, 14 या 15 दिसंबर कर्क राशि के लिए विशिष्ट घटनाओं के दिन है। हो सकता है कि कोई बड़ा व्यक्ति उनके इस विवाद का या उनके कड़े डिसीजनों को जस्टिफाई कर दे। कोई बड़ा व्यक्ति उनके नौकरी के मामले में उनको जो सेवा मिली है, जो चुनौतीपूर्ण पोस्ट मिली है, जिसको जस्टिफाई कर दे, उनके फैसलों के ऊपर अपनी मोहर लगा दे। तो दोस्तों, फिर क्या है, बड़े व्यक्ति की मोहर लगने पर तो अच्छा हो जाता है सारी चीजें। तो इसी कोई बात नहीं है कि 13, 14, 15 दिसंबर को कोई बड़े व्यक्ति की मोहर नहीं लग सकती, आपके कामकाज को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। पर दोस्तों, ये भी ध्यान रखना चाहिए कि 13, 14, 15 दिसंबर थोड़ा सा, यानी कि आपको इस प्रकार की दिमागी राहत भी इसमें कभी कभी मिल जाती है। कोई बड़ी घटना, कोई बड़ा डिसीजन आता है। अब कोई बड़ा डिसीजन तो बड़ा व्यक्ति कर सकता है। दोस्तों, अब वो बड़ा व्यक्ति आपके लिए डिसीजन सुनाएगा, आपकी नौकरी के बारे में डिसीजन सुनाएगा, आपके व्यापार के, आपके कोई कार्य के बारे में डिसीजन सुनाएगा, आपके फैमिली मैटर के बारे में भी हो सकता है कि अगर विवाद हो रहे हैं तो डिसीजन सुना सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिल जाती है। दोस्तों, एक बात मेरी ध्यान रखना, ये समय चक्र, ये सारी गतियां, ग्रहों की गतियां, ये केवल यानी कि भक्ति से ही काबू होती है। तो दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए, हमको भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का ध्यान करें आप। मैं निवेदन करता हूं आपसे, आपके कार्य सफल होंगे। तो दोस्तों, 13, 14 और 15 दिसंबर ये कर्क राशि के लिए किसी बड़े व्यक्ति के निर्णय के दिन है। दोस्तों, भगवान से बड़ा कोई नहीं है, तो भगवान की आराधना करें, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का ध्यान करें। उनसे ज्यादा यानी कि कौन बड़ा होगा, उनसे बड़ा कोई नहीं। तो दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए, आपके लिए मंगल हो, आपकी स्थितियां सुधरे। दोस्तों, कर्क राशि के लिए वर्तमान समय थोड़ा सा चिंताओं का है। अपने फैसलों के कारण वो दुखी है। तो दोस्तों, उनको दुख है कि उन्होंने यानी कि दुश्मन को दुश्मन नहीं समझा। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे बीच के मध्यस्थ मामले को बिगाड़ रहे हैं और मामले में घुसकर मजे ले रहे हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार के लोगों का क्या करें? हम तो यही कहेंगे कि कर्क राशि वाले जातक के लिए 13, 14, 15 दिसंबर दिमाग में ज़्यादा सोचने के दिन है। इस समय विचार की घटनाएं तेज चलेगी, विचार चलेंगे तेज गति से। जैसे फिल्में चलती है ना, वैसे विचार चलते रहेंगे। पर दोस्तों, एक बात मेरी ध्यान रखना, क्लाइमेक्स पर आकर कभी कभी राहत मिल जाती है। तो दोस्तों, 13, 14, 15 दिसंबर को अचानक राहत भी मिल सकती है। दोस्तों, ये राहत तो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का ध्यान करने पर ही प्राप्त होती है। तो दोस्तों, भक्ति करिए, ये निवेदन करता हूं। भक्ति में बहुत शक्ति होती है, भक्ति कभी निरर्थक नहीं होती। तो दोस्तों, कर्क राशि के लिए 13, 14, 15 दिसंबर
यानी कि जीत के दिन हो सकते हैं, सफलता के दिन हो सकते हैं। उनको कोई सफलता भी इस समय मिल सकती है, कोई बड़े व्यक्ति का साथ मिल सकता है, कोई बड़े व्यक्ति का फैसला भी उनके हक में हो सकता है। पर दोस्तों ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इस समय कर्क राशि वाले जातक थोड़ी चिंता भी करेंगे। उनको अपने दिमाग को भी संतुलित रखना चाहिए, इसका निवेदन तो मैं उनसे करता ही हूं। तो दोस्तों दिमाग को संतुलित रखने के लिए भक्ति करें। दिमाग को संतुलित रखती है भक्ति, क्योंकि आनंद की प्राप्ति होती है। दिमाग तो संतुलित होता ही है, समय भी संतुलित हो जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए। 13, 14, 15 दिसंबर अचानक विचित्र घटना ये होगी, किसी बड़े व्यक्ति का फैसला सुनाया जा सकता है, कोई जीत भी मिल सकती है। इस समय कोई दो राय नहीं है कि कर्क राशि को जीत नहीं मिले, इस समय जीत भी मिल सकती है। पर दोस्तों कर्क राशि को ये भी ध्यान रखना चाहिए, वाहन दुर्घटना के थोड़े योग बने हुए हैं कर्क राशि के। मैं पहले भी कह चुका हूँ, थोड़ा ध्यान ऐसा रखना चाहिए। दोस्तों कोई भी महिला मित्र हो, उसके आने जाने, कोई किसी महिला के आने जाने के कारण, यानी कि किसी महिला के जाने के कारण, किसी महिला मित्र के जाने के कारण विवाद हो रहे हैं, या किसी दोस्त के जाने, यानी कि अपने जीवन साथी के जाने के कारण थोड़े इस समय विवाद होते हैं। तो इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती है। हो सकता है कि इससे संबंध में कोई अच्छी घटना भी घट जाए 13, 14, 15 दिसंबर को। दोस्तों कुंडली के अनुसार घटनाएं होती है, मैं राशि के अनुसार बता रहा हूं। राशि का प्रभाव पड़ता है, राशि का प्रभाव तो पड़ेगा निश्चित तौर पर। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा मित्रों, मेरे प्यारे मित्रों, प्रभाव पड़ेगा। पर यह ध्यान रखना चाहिए कि कुंडली निर्णायक होती है। तो दोस्तों कर्क राशि के लिए इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलेगी। आपको सफलता मिले, आपकी सफलता को 4 चांद लगे, आप जीत हासिल करें, हम तो ये चाहते हैं। ग्रह आपके साथ यानी कि नरमी बढ़ते, ग्रह अभी कड़े हो रखे हैं कर्क राशि के, उनको पकड़ रखा है, कर्क राशि को जकड़ रखा, चिंता दे रखी है, घाव दे रखा है, उनके मन मस्तिष्क को पीड़ाओं का बादल मंडरा रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार की चीजें हो रही है। पर दोस्तों रिवर्ट डिसीजन जो भी आया है कर्क राशि के खिलाफ, इसका मतलब ये नहीं है कि कर्क राशि की हार हो जाएगी। दोस्तों जीत भी हो सकती है, यानी कि कुंडली में अगर जीत का योग बने तो जबरदस्त जीत भी मिलती है। 13, 14, 15 दिसंबर कर्क राशि के लिए कोई फैसले के दिन है। इस समय चिंता हो सकती है, पर अचानक चिंता से राहत भी मिल सकती है। इस समय कोई जीत भी मिल सकती है कर्क राशि को। कर्क राशि वाले जातक के लिए यही कहूँगा मैं कि उनको भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का ध्यान करना चाहिए, उनको सफलता जरूर मिले, हम तो यही चाहते हैं। आप सब